नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज दानाचूली में मिशन कोशिश के तहत आयोजित किया गया प्रवेश उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम स्कूल में प्रवेश लिए हुए नए बच्चों के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था, ताकि उनको इंटर कॉलेज के माहौल में घुलने मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। वहीं इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे मेहनत कर अच्छे नागरिक बने, जिससे विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने कुमाऊनी भाषा के गानों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल से लेक्चरर डॉक्टर शैलेंद्र धबोला व राजेश पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानाचार्य अवधेश कुमार गिरी ने बताया कि बच्चों की जरूरत के लिए स्कूल में विभिन्न प्रकार के कामों के लिए सरकार से 1,72,000 की धनराशि प्राप्त हो रही है, और जो लड़कियां हाई स्कूल व इंटर में हैं उनके लिए 2850 रुपए की धनराशि साइकिल के लिए मिलती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उसे उनके द्वारा एफडी करा दिया जाता है, ताकि इंटर करने के बाद वह पैसा उनको दे दिया जाए। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए भीमताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज अटल उत्कृष्ट पंडित पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली में उपस्थित हूँ, और आज यहाँ पर प्रवेशोत्सव 2024-25 मनाया जा रहा है। जो भी बच्चे नए एडमिशन यहाँ पर ले रहे हैं उनको उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको ये सिखाने के लिए कि हमारे जो स्कूल की परंपरा है वो क्या है और किस तरह से यहाँ का जो कल्चर है हमारे स्कूल का वो कैसा है करके वो यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि हम जो नए बच्चे हैं उनके प्रवेश से कितने खुश हैं। और पूरा जो स्टाफ है यहाँ पर आज डाइट से भी सब लोग आए हैं, और सलेन धबोला जी यहाँ पर हैं, और जो प्रोफेसर हैं राजेश पांडे जी भी यहाँ पर हैं, और प्रिंसिपल साहब गिरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स यहाँ पर हैं। मैं ज़रा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप इधर दिखाइए, बच्चे कितने जो है खुश हैं। और एक पहाड़ी नृत्य जो है झोड़ा जिसे बोलते हैं उसके वो आज यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा लाइट नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा उसकी वजह से देखिए बच्चों की आवाज़ ही कितनी ज़्यादा है और कितनी मस्त है, और बहुत विवरण आवाज़ है। इस साइड में दिखाइए जो नए बच्चे हैं यहाँ पर, नए बच्चे जो हैं वो भी कितने, अभी तो थोड़ा सा कुछ मायूस जैसे लग रहे हैं, बट एक प्राइमरी से आने के बाद इंटर कॉलेज में जब बच्चा आता है तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है, और यहाँ का जो कल्चर है वो कॉलेज का कल्चर ही अलग होता है। मेरे बाएँ हैं डॉक्टर सलेन धबोला जी, और मेरे दाहिनी तरफ हैं राजेश प्रवक्ता राजेश पांडे जी। दोनों ही जो है डाइट से आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर जो है प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया था। सर से ही जानते हैं कि आज इसका उद्देश्य क्या था। शासन स्तर से विभागीय स्तर से निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, तो उसको एक जागरूकता अभियान के रूप में गार्जियंस के साथ, समुदाय के साथ इस बात को चर्चा में लाना कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या क्या कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। और तो पिछले 3-4 सालों से इस कार्यक्रम को चल रहा है, और क्योंकि विभाग द्वारा कई ऐसी योजनाएँ संचालित हो रही हैं जिसके बारे में गार्जियंस को पता नहीं है, जिसमें कई छात्रवृत्ति परीक्षाएं चल रही हैं, कई बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं, तो उनका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और इसके अलावा जो नए बच्चे जिनका प्रवेश हुआ है, यद्यपि प्रवेश अप्रैल माह में हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव की वजह से इस कार्यक्रम को संचालित नहीं किया जा सका, तो आज की तारीख तय की गई थी। तो जो भी नए बच्चे आए हैं उनका विद्यालय के परिवार के द्वारा और विद्यालय के पुराने छात्रों के द्वारा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तो इस रूप से रायका दानाचूली में बहुत ही शानदार कार्यक्रम विद्यालय परिवार की ओर से और विद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें सारे बच्चों का जितने भी
बच्चों का यहाँ प्रवेश व उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा हम धारी विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया और देखा गया कि बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। और इसमें ये भी देखा गया कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनके प्रति अभिभावकों में काफ़ी रुचि बढ़ रही है। और क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं उच्च योग्यताधारी होते हैं और कई तरह के कार्यक्रमों में बच्चों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह के प्रयासों का बल देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके प्रति ये कार्यक्रम को एक संचेतना के रूप में और जागरूकता के रूप में आज का दिवस मनाया गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर राजेश पांडे जी से। सर मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में यह है कि पहले जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्र मानी जाती थी। पहले शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। इसमें बच्चों को केंद्र मान करके बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। ये जो प्रवेशोत्सव है, प्रवेश को एक उत्सव के रूप में मनाने का एक आयोजन किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें बच्चे अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जैसा कि आपने भी देखा, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे करते हैं और जिससे उनका न केवल मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, बल्कि एक तरह से एक सर्वांगीण विकास के रूप में भारत के एक सच्चे नागरिक वो बनते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सर्वांगीण विकास होता है, क्या वो सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या मतलब स्कूल में क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि हमें आगे जाके क्या करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय स्तर पर काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे उनके शारीरिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, मानसिक विकास के लिए आपके उसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शनिवार को या द्वितीय शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग डे रखे गए हैं, जिसमें जो है बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा दिवस रखे गए हैं ताकि बच्चे जो है अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। जिस भी क्षेत्र में उनको प्रतिभा है उस क्षेत्र में वो आगे आ सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो अवधेश कुमार गिरी जी, जो कि निरंतर ये हमेशा अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो। और मैं सर से आज थोड़ी लंबी बात करने के मूड में हूँ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ विद्यालय में। अच्छा देखिए सर, आज आपने ये प्रवेशोत्सव मनाया है और यहाँ पर नए नए बच्चे आए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा करने से बच्चों के मन में एक नई जागृति उत्पन्न हो सकती है? सर ऐसा है ना, इसमें मुख्य बात यहाँ पर यह है कि सरकार जितने प्रकार की सुविधाएं दे रही है, क्योंकि बीच में बच्चों सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कुछ कम तो हुआ, इसको स्वीकार तभी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। खास करके जो प्रवेशोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि बच्चों को या अभिभावकों को समाज में इस बात की जानकारी प्रेषित करना कि सरकार कितनी सुविधाएं दे रही है और सुविधाओं के साथ साथ बड़े योग्य और शिक्षक यहाँ पर होते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। तो ऐसे जगहों में बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित हैं सरकार के द्वारा, जो बच्चों के हितार्थ दी जा रही हैं, उसमें खास करके जूनियर कक्षाओं तक बच्चों को निःशुल्क गणवेश की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, MDM संचालित किया जाता है। उसके बाद विद्यालय अनुदान है, स्पोर्ट्स ग्रांट है। विद्यालय जैसे कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा छात्र संख्या है, तो यहाँ 75,000 रुपये सरकार ने दिए थे विद्यालय अनुदान के रूप में। 25,000 रुपये स्पोर्ट्स ग्रांट का मिला था और साथ ही 25,000 रुपया इको क्लब में मिला था, जिसमें कि आपने अभी देखा है पीछे और ऊपर की साइड में हमने किचन गार्डन के रूम में कुछ फेंसिंग करके लोहे की और अच्छी तरह से उसको बना रखा है। वहाँ बच्चों ने कुछ पौधे भी लगाए हैं, कुछ सब्जियां वगैरह भी बोए थे, लेकिन हालांकि कुछ जंगली जानवर वगैरह बंदर वगैरह के नुकसान कर जाते हैं, ये एक अलग बात है। साथ ही साथ 20,000 रुपया पुस्तकालय के लिए आया हुआ था। 2,850 रुपया बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था के लिए दी जा रही है। यहाँ NMMS डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, ऐसी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में इस विद्यालय का सौभाग्य है कि 1-2 बच्चे हर वर्ष निकलते ही हैं। साथ ही साथ
यहाँ कुछ बच्चे कुछ बच्चे IIT वगैरह की तैयारी में भी लगे हुए हैं, वहाँ के टेस्ट को बीट करने में लगे हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं यहाँ। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर लैब, सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब के साथ साथ यहाँ पर हाई स्कूल स्तर पर और अब तो इंटरमीडिएट स्तर पर भी हमने शुरू कर दिया है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मल्टी स्किलिंग है। दोनों की सुसज्जित लैब हैं, प्रयोगशालाएं हैं जहां बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको जो है ऐसी स्किल प्रदान की जाती है ताकि वे शिक्षा समाप्त करने के बाद कुछ स्वरोजगार सृजन कर सकें, कुछ स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें और अपना जो है रोजी रोजगार के साधन डेवलप कर सकें। जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मिड डे मील दिया जाता है 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिड डे मील होने की वजह से बच्चों को पोषण तो मिलता है, स्कूल में भूख तो लगती है, सभी को लगती है, जब भी हम भी पढ़ते थे हमको भी लगती थी। क्या इससे जो बड़े बच्चे हैं उनको ये नहीं लगता होगा कि यार छोटे बच्चों को तो मिलता है, हमको भी मिलना चाहिए? जी सर, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कहना यह सार्थक है, सही आप कह रहे हैं। और अब चूंकि यह सरकार की नीति है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस योजना को, चूंकि बच्चे यहाँ आधे बच्चे खाते हैं आधे बच्चे रह जाते हैं, तो यदि इस योजना को इंटरमीडिएट स्तर तक संचालित कर दिया जाए तो अच्छा तो होगा ही, क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं। कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो बच्चों को अपने भोजन नहीं दे पाते होंगे किसी कारण से, जो भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार से अगर सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चों को स्कूल में भोजन न दे करके वो जो खर्चा आता है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर एक तो स्टाफ की प्रॉब्लम है, फिर लकड़ी की प्रॉब्लम है, फिर गैस की प्रॉब्लम है, फिर पकाने वाले चाहिए, सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, अगर इसको हम इस तरह से करें कि सभी बच्चों को जो भी मंथली खर्चा आता है वो उनको दे दिया जाए, बच्चे अपने इंडिपेंडेंट ना हो। इसमें तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे मतलब आश्रित हो रहे हैं स्कूल के ऊपर, हम स्कूल में जाएंगे और हमको खाना मिलेगा, क्या ये सही नहीं होना चाहिए? अब इसमें जहाँ तक मैं अपनी कोई विशेष इच्छा तो नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि हम सभी सरकारी कार्मिक हैं। जैसा सरकार का आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे, जैसा विभाग का आदेश होगा वैसा हम करेंगे। लेकिन अगर विभाग ऐसा आदेश करता है या सरकार ऐसा आदेश करती है कि बच्चों को धनराशि दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा किया जा सकता है। सर, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे कि क्या यहाँ पर सभी सब्जेक्टों के क्वालिफाइड टीचर अवेलेबल हैं या नहीं? वर्तमान में हालांकि हमारा विद्यालय अटल विद्यालय है जो कि CBSE बोर्ड से संचालित है। सरकार की एक बहुत अच्छी मंशा थी कि विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जाए, लेकिन जो हमारे फीडर स्कूल है जहाँ से हमको बच्चे प्राप्त होते हैं, वहाँ अभी भी बच्चे इंग्लिश में उतने टैलेंटेड नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं या उतने ज़्यादा इफिशिएंट नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि माध्यम कोई ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ज्ञान प्राप्ति में माध्यम कोई बाधा नहीं है, तो बच्चा किसी भी माध्यम में पढ़ सकता है। रही बात जहाँ तक आप यह कहें कि यहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था, तो टीचर्स की व्यवस्था में वर्तमान में यहाँ पर 3 पद इंग्लिश में, इंटरमीडिएट में लेक्चरर्स के 3 पद रिक्त हैं, प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता भूगोल और प्रवक्ता अर्थशास्त्र, जिसमें कि हिंदी और अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का पद तो अभी पिछले नवंबर से रिक्त हुआ है, उससे रिक्त हुए 4-6 महीने अभी हुए, 4-5 महीने हुए हैं। लेकिन जो भूगोल प्रवक्ता का पद रिक्त है वह लगभग 2 वर्ष से रिक्त है, लगभग 2 वर्ष से या 3 वर्ष से रिक्त है वो, तो उसके लिए सूचना भी भेजी जा चुकी है। हाई स्कूल स्तर में LT हिंदी और LT अंग्रेजी का पद रिक्त है, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके संगत यहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं जो मेहनत से लोग पढ़ाते हैं, तो यह सूचना भेजी जा चुकी है। यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि इस विद्यालय में कोई भी एक रेगुलर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। यहाँ पर शेष जो है, चूँकि विद्यालय दूरस्थ है, पर्वतीय क्षेत्र में है, तो यहाँ 1-2 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, एक रात्रि चौकीदार की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने मांग तो कर रखी है, लेकिन जैसी सरकार और जैसी विभाग की इच्छा होगी, जैसा उनके पास कार्मिक होंगे वैसा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आवश्यकता है इसकी। सर, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि मतलब इस विद्यालय को चलाने में आपको किन किन बातों की जो परेशानियां हैं, क्या क्या कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, कोई ऐसा है क्या? सर, परेशानी तो हमें यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि स्टाफ के लोग अच्छे हैं, स्टाफ के लोग बड़ा सहयोग करते हैं, बच्चे सही हैं। वो तो थोड़ी बहुत कम बेसी तो होती है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर अपनी खुद नहीं होती हैं, तो यह इन बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो बच्चे इस क्षेत्र में अच्छे हैं। और साथ ही साथ हमको अभिभावकों का बड़ा सहयोग मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं
SMC अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह लोधियाल जी और PTA अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार बिष्ट जी उपस्थित हैं। इन दोनों लोगों ने बड़ी मदद की है। जब आवश्यकता होती है, जब किसी काम में मैं बुलाता हूं, आप लोग उपस्थित होते हैं, तो अपनी कठिनाई के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो हमें जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सभी लोग अपना काम परिश्रम से करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वेद प्रकाश आर्य UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद जी के साथ भीमताल से।